मैं फार्मिंग का यूथ को बहुत धन्यवाद देता हूं और खास करके हम सोचता है विश्वास करता है ये चुनाव जो है पब्लिक का माइंडेड से चुनना चाहिए। और यूथ जो है आजकल यूथ जो है एजुकेटेड यूथ होता है और खास करके हम ये बताना चाहता हूं अगर कहीं यूथ में रुपया पैसा का नशा में घूम रहा है तो रुपया पैसा का लालची में घूम रहा है तो हमारा बामिंग यूथ से सीखना चाहिए। और बामिंग यूथ को रुपया पैसा से कोई इच्छा नहीं है, लालची नहीं है। इसलिए खास करके हमारा बामिंग का जितना मेरा एट बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली का यूथ लोग जो है इस बार टोटली मोरली फिजिकली मेंटली पूरा हमको साथ दिया है और ये चीज को बाकी यूथ भी सीखना चाहिए। जी, तो अरुणाचल बीजेपी अक्सर ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त ये जो अरुणाचल प्रदेश कहीं ना कहीं अगर आप ये तो आज खत्म ही हो जाता क्या कहेंगे सर? नहीं, बीजेपी का देखिए, बीजेपी का सिर्फ लोगों का ऊपर में अरुणाचल मुक्त कांग्रेस जो है ये लोग काम ऐसे कर लो कि कांग्रेस को यहाँ से हटाना है। ये लोग का अपना आपको दो भरोसा है कि उन लोग का पास पावर है, उन लोग का पास पैसा है, तो वो दो भरोसा से बोलने से नहीं होगा, वो कभी कांग्रेस नहीं हटेगा। तो इसलिए और खास करके आज तो कांग्रेस में हम अकेला है और आउट ऑफ 60 में कम से कम 14 विधायक ऐसे आया है कि बिना बीजेपी का है, तो वहाँ का पब्लिक सपोर्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई सर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सारे टाइगर स्टे करके टाइगर पूरा नारा लगा रहे हैं और आप भी 5 साल का बाद फिर आप लीडर में आए हो। आप इस बार एज ए कांग्रेस का एमएलए आप इलेक्टेड होके आए हो, आप स्टेट के लिए आप क्या नया विजन लेके आए हैं इस बार? मैंने पिछले बार जब चुनाव हारा था मुझे किसी मीडिया ने पूछा है तो मैं तो अपना आपको कभी टाइगर नहीं बोलता, शेर नहीं मानता है। तो मैं लोगों के लिए पब्लिक के लिए हमेशा अपना आपको बिल्ली जैसे समझता है। तो हमको मीडिया, आप जैसे मीडिया ने मुझे पिछले साल बोला है कि टाइगर, आप टाइगर हारना नहीं चाहिए। मैंने तो बोला है कि देखो, शेर जो है लंबा छलांग मारने के लिए कभी कभी 2 कदम पहले पीछे हटना पड़ता है। तो मैंने 2 कदम पीछे हट के इस बार फिर मैं उम्मीद करता है हमको बहुत लंबा छलांग मारना चाहिए, अभी मारेगा। सर, आपका क्या कहना हुआ कैंपेन के समय में उनके तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा था जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे थे कि दूसरे पार्टी को वोट नहीं देना, अगर बन भी जाता है तो जो बनने वाला है गवर्नमेंट उनके तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप कांग्रेस का एकला रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे स्टेट में, क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट को लेकर? आपका पूरा क्वेश्चन बोलिए। पेमा खांडू का स्टेटमेंट था कैंपेन के दौरान में कि अगर दूसरे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को अगर वो इलेक्ट करते हैं, जनता इलेक्ट करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी पहले वाली आ रही है तो नाउ उनके तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर ये सब नहीं मिलेगा, जो एमएलए इलेक्ट बने उससे ही चलना पड़ेगा, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये चुनाव में मैंने इस बीच में भी यही बोला है कि चुनाव का पहले कुछ भी बोल सकता है, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है, क्योंकि जनता का वोट हासिल करने के लिए बोल सकता है। लेकिन मैं सोचता है पेमा खांडू एक एजुकेटेड लीडर है, यूथ लीडर है। वो अपना पुराना बात को, अगर उस बात को दिमाग में लेके काम करेगा तो वो कैसे टीम अरुणाचल बना के चल सकता है। और देखिए, जब चुनाव अगर उस जैसे बोला वैसे काम करेगा तो असेंबली तो है ना, मेरा आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता है। सर, जैसा मैंने कहा कि आप कांग्रेस को ओवरऑल स्टेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी तो आपका अपना पर्सनल एक पर्सपेक्टिव हो गया, ओवरऑल स्टेट में क्या आप देखना चाहोगे एज अ ऑपोजिशन, आप असेंबली में क्या मुद्दा उठाना चाहोगे, आप अभी से हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, अभी तो हम कुछ आश्वासन नहीं दे सकता है। मैं अपना कांग्रेस परिवार को ये वादा करता हूँ और हम पार्टी के लिए अच्छा काम करेगा। देखो, चुनाव जो है सेम बनो, लेकिन मैं चाहता है कि सारा अरुणाचल का वो डिफरेंस में नहीं देखना, अपोजिशन रूलिंग का डिफरेंस देखना नहीं, काम मिलके करना चाहिए। और मैं सोचता है सबसे पहले मैंने घर वापस ही आया है और जब से मैं कांग्रेस में आया, कांग्रेस के लिए काम किया, कोशिश किया। हमारा कांग्रेस पार्टी का लीडर लोग विटनेस है, हमने जितना
सका खुशी सपोर्ट किया। इस बार भी जितना कैंडिडेट लोगों को हमने तोड़ा जो भी सका मदद किया, लेकिन हमको मेरा ऊपर में पूरा बारी वो हो गया। मैं किसी को उसके लिए मैं आपका मीडियम से जितना भी कैंडिडेट लॉस हुआ है तो उन सभी को मैं क्षमा चाहता हूं मैं, क्योंकि वहाँ पूरा फुल साथ नहीं दे पाया है। और इतना तक हम पार्टी को विश्वास दिलाता है कि हम लोग 2029 को हम सोचता है कि हम लोग ही मेजोरिटी में आना चाहिए, 1 से 2, 2 से 3। तो हाँ बोले। How do you respect the performance of Congress party in your state? Out of 19, sir, 8 ही विजेता क्यों? ओके एंड फर्स्ट आपको मैंने ये कंग्रेचुलेशन देना चाहता है कि आपका मणिपुर से 2 तो कम से कम हमारा लोकसभा में जीता है, तो आपको हम कंग्रेचुलेशन देना चाहता है। क्योंकि यहाँ वही है, हमारा प्रदेश में जनता को इतना अवेयरनेस नहीं है। और आप खास करके नॉर्थ ईस्ट में देखिए है, असम को छोड़ के जितना भी ये है तो कांग्रेस को सपोर्ट किया है। लेकिन अरुणाचल में पता है लोग, लेकिन यहाँ पैसा का इलेक्शन में पैसा दिया है, लोगों का वोट हासिल किया है, मेजोरिटी लाया, उसको हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Sir, I have one more question. जैसे आप बात करते हैं लॉयल्टी का बात करते हैं, नवंबर के इलेक्शन में भी हमको जो है लॉयल्टी टेस्ट हुआ है काफी सारे सीनियर लीडर थे कांग्रेस पार्टी तो आप आपका ये पब्लिक फ्रंट में मैं बोलना तो नहीं चाहता, फिर भी बोलना भी जरूरी होता है। हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट का जो लोकसभा कैंडिडेट श्रीराम सीरम काफ़ी जेंटलमैन है, लॉयल्टी है, एडुकेटेड है। तो गांव सब का तो बारे में आपको सब पता है। तो हमारा लोग लॉयल्टी को देखता नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। हम लीडर लॉयल्टी होने से भी क्या होगा, पब्लिक की उस लॉयल्टी को समझता नहीं। Sir, I have one more question. How do you plan to revive the Congress party in your state? मैंने बार बार हिंदुस्तान को आज़ादी लाया कांग्रेस, जितना बड़ा बड़ा इस्टेब्लिश किया है आपको सारा कांग्रेस है। इसलिए आज इस बार के इलेक्शन में देखिए, यूपी में कभी आप सोचा था तो यूपी में क्यों इतना आया है, तो क्योंकि वहाँ का लोग जान गया ना। तो इसलिए ये सिर्फ कांग्रेस को हम आगे बढ़ाएगा, वो